सारी दुनिया में हलचल सी मचा देंगे। सरकार के आशिक हैं, रंग अपना जमा देंगे। हर देश में गूंजेगा हम या रसूल अल्लाह। हर देश में, हर देश में, हर देश में गूंजेगा हम या रसूल अल्लाह। हर देश में गूंजेगा हम या रसूल अल्लाह। मीलाद नबी करना ये खून में शामिल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सुहाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व सुहाबिका या नूर अल्लाह। मोहतरम दोस्तों, अभी हम आपको एक किस्सा कहानी सुनाना चाहते हैं। बड़ी तवज्जो के साथ समाअत फरमाएं। और ये जो कहानी अभी सुनानी है आपको, कादियानियों के हवाले से है, कादियानियों की दहशतगर्दी के हवाले से। कादियानियों की दहशतगर्दी के हवाले से हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। बड़ी तवज्जो के साथ सुनिएगा और कोशिश करें इस वीडियो को मुख्तलिफ जगहों के ऊपर शेयर कर दें। और ये हालिया चकवाल के अंदर मरज़इयों ने एक अहले सुन्नत की मस्जिद के ऊपर कब्जा जमा रखा था और उसके ऊपर फिर इन्होंने मोर्चे भी कायम कर लिए, असला भी अंदर जमा किया। वो सारी कहानियां भी हम आपको सुनाते हैं इंशाल्लाह थोड़े से वक्फे के बाद। इस लिंक को शेयर करें मुख्तलिफ जगहों के ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब दोस्तों, तवज्जो से सुनिएगा। कादियानी और मरज़ई जो कि मिर्ज़ा गुलाम कादियानी को अपना नबी मानते हैं, अपने आप को ये लोग अहमदी कहते हैं, लेकिन हम लोग इनको कादियानी और मरज़ई कहते हैं। पाकिस्तान की असम्बली ने 1974 के अंदर इनको काफिर डिक्लेयर कर दिया और कहा कि इनका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। मरज़इयों के ऊपर कानूनी तौर पे पाकिस्तान के कानून के मुताबिक कई पाबंदियां हैं। ये अपने आप को मुसलमान नहीं कह सकते, कलमा नहीं पढ़ सकते, कुरान पाक को अपनी मजहबी किताब नहीं कह सकते, अपने घर के ऊपर, दुकान के ऊपर, अपनी फैक्ट्री के ऊपर कलमा शरीफ नहीं लिख सकते, अपनी इबादतगाह का नाम मस्जिद नहीं रख सकते, अपनी इबादतगाह के ऊपर मीनारा नहीं बना सकते, अपनी मस्जिद के अपनी इबादतगाह के ऊपर गुंबद नहीं बना सकते। मुसलमानों का शियार है दाढ़ी शरीफ, कादियानी दाढ़ी नहीं रख सकता। मतलब ये कि इस्लाम के जो भी शियार हैं वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये कानूनी तौर पे पाबंदी आयद की गई है मरज़इयों के ऊपर। चकवाल के अंदर डालमिया, पता नहीं इस तरीके से इलाका है, नाम मुझे थोड़ा सा उलझ रहा है। दोलमिया या चो चकवाल, दोल मलियाल, ये इलाका है कोई। और वहां पर एक मुसलमानों की मस्जिद बनी थी 1861 के अंदर। 1861 के अंदर मस्जिद मीनार उसका है और मीनार की वजह से वो मीनार वाली मस्जिद मशहूर हो गई। मीनार वाली मस्जिद दोल मियाल चो सईदा चकवाल के अंदर 1861 को एक मस्जिद बनती है और अहले सुन्नत के तसरुफ में रहती है। फिर अभी मिर्ज़ा गुलाम कादियानी ने तो नबूवत का दावा भी नहीं किया था। मिर्ज़े ने तो नबूवत का दावा जाके कहीं पे किया है 1901 या 2 के अंदर जाकर। तो ये उससे पहले की बनी हुई है मस्जिद। फिर जब बरतानिया की हुकूमत आई, आपको पता ही है, और बरतानिया अंग्रेजों का ये जो तसल्लुत था
1947 को ये टूटा और दो मुल्क अलग अलग हुए, एक पाकिस्तान बना, एक इंडिया बना। तो 1940 के अंदर जब अंग्रेजों की हुकूमत थी, अंग्रेजों का तसल्लुत था और अंग्रेज जनाब खूब दहशतगर्दी कर रहा था पाको हिंद के अंदर, अंग्रेजों की सपोर्ट लेकर मरज़इयों ने बहुत ज्यादा जायदाद के ऊपर कब्जे किए, बहुत ज्यादा जायदादों के ऊपर कब्जे किए। उन्हीं दिनों के अंदर इन्होंने रबुआ नाम की जमीन अपने नाम अलाट करवाई, और वो जिसको चनाब नगर कहा जाता है। यहां मैं ये बता दूंगा, रबुआ नहीं हम कहते, हम चनाब नगर कहते हैं। रबुआ असल में कुरान पाक का एक लफ्ज है, जिसकी वजह से मरज़इयों ने इसका नाम, रबुआ ऊंची जगह को कहते हैं, क्योंकि वहां पहाड़ है, छोटी छोटी पहाड़ियां, ऊंची जगह है, तो मरज़इयों ने इसका नाम रबुआ रखा था। और ये उस शहर को कुरान की उस आयत से जाके जोड़ते हैं, इस वजह से हम रबुआ नहीं कहते, हम चनाब नगर कहते हैं। तो चनाब नगर की अलाट की हुई जमीन भी उन्हीं वक्तों की है। इसके अलावा मरज़इयों ने अपने पेशवा, अपने रहनुमा अंग्रेज सरकार की जनाब चापलूसी करते हुए कई ऐसी मुसलमानों की मसाजिद थीं कि जिनके ऊपर कब्जे कर लिए। उनमें से एक ये है, 1861 में एक मस्जिद बनती है, मुसलमान उसके ऊपर तकरीबन 100 साल तक इबादत करते रहते, कम व बेशी 100 साल तक इबादत करते हैं। सुन्नियों के, मुसलमानों के तसरुफ में रहती है। अंग्रेज सरकार की चापलूसी करते हुए मरज़इयों ने 1940 के अंदर इसके ऊपर कब्जा कर लेते हैं। इसके बाद मुख्तसर जो मुझे रिपोर्ट मिली है वो मैं कुछ अर्ज कर रहा हूं। इसके बाद जनाबे मन ये केस चलते हैं। मुसलमान चूंकि वहां कमजोर समझ लें कि माली एतबार से कमजोर मुसलमान है, मेहनत मजदूरी करने वाले मुसलमान है, और वहां के जो मरज़ई थे वो वडेरे चौधरी टाइप और पैसे वाले मोटी सामियां, वो वाले लोग थे। उन्होंने जनाब उसके ऊपर कब्जा जमाए रखा और केस चला। फिर ये जनाब 1996 के अंदर ये मस्जिद जनाब मुसलमानों के पास वापस आ जाती है, मुसलमानों के पास वापस आ जाती है। फिर मरज़इयों ने वही वडेरे जाग पड़ते हैं और उन्होंने वही फिर दोबारा उसके ऊपर वो सारे केस जो है ना वो जनाब हाई कोर्ट में अपील करके, सुप्रीम कोर्ट और कुछ करा के वो कैंसिल करा के फिर दोबारा काबिज हो जाते हैं। इसके बाद इन लोगों ने उस अल्लाह के घर के ऊपर डिश एंटीना लगाते हैं और बकायदा तौर पर उसके अंदर असला जमा करते हैं। उसके कुछ स्क्रीन हम दिखाते हैं आपको। अभी मोर्चे बनाते हैं, मोर्चा बंद होकर ये अपनी उस, चूंकि अब हम उसको इबादत का कहेंगे मरज़इयों की, अब वो मस्जिद नहीं रही, उसके ऊपर ये जी दोस्तों अभी सिग्नल ड्रॉप हुए थे गालबन कुछ देर के लिए आप को ये वीडियो नजर नहीं आई होगी। मैं अर्ज कर रहा था इसके बाद मरज़ई उसके ऊपर काबिज रहे और अभी तक काबिज थे। आज कुछ ये मामला हुआ है। अच्छा ये भी मैं थोड़ा सा यहां बता दूं कि उस इलाके के अंदर, छोटे से गांव के अंदर 11 दीगर मसाजिद हैं और टोटल आबादी उसकी 12,000 के लगभग है उस इलाके की। और उन 12,000 में से सिर्फ कोई 70 के लगभग मरज़इयों के घराने हैं, 70 के लगभग मरज़इयों के घराने हैं। ये रिपोर्ट थी जो मुझ तक अभी तक पहुंची है। अब हम आपको जरा एक दफा वो दिखाते हैं जनाब, तो जो से देखिएगा। ये कुछ तस्वीरें हम तक पहुंची हैं। ये देखें, ये माउस जहां जाएगा उसको देखें, ये एक मोर्चा बना हुआ है और ये इबादत गाह है, ये मस्जिद है जनाब। ये मोर्चा बना हुआ है, ये देख रहे हैं आप, ये मोर्चा बना है, ये टूटियां हैं, ये सारी आप देख रहे हैं। ये है जनाब
और ये देखें, ये मोर्चा देख रहे हैं आप, इस मोर्चे को देखें आप, बड़ी तवज्जो से देखें। ये मीनार वाली मस्जिद, ये मीनार है जनाब। ये आप एंटीना देख रहे हैं, डिश एंटीना, ये डिश एंटीना नजर आ रहा होगा आपको। ये देखें, ये कोई कैमरे का कमाल नहीं है, अभी वीडियो भी दिखाते हैं हम। ये गुंबद भी बना है, ये देखें, ये मोर्चा, ये देखें, ये देखें मोर्चा। ये 4 तकरीबन मोर्चे, मेरी इतला के मुताबिक 4 मोर्चे बने हुए हैं मुख्तलिफ जगहों के ऊपर। अच्छा, यहां एक वीडियो भी हम तक उन्होंने बनाकर भेजी है, उस वीडियो को भी हम देखते हैं। जी दोस्तों, देख लिया कुछ आपने? हो सकता है ये हमने भाई वो कोई वीडियो एडिटिंग की हो, इसलिए ये सारा दिखाया है। अच्छा जी, आज जुलूस निकला क्योंकि मुसलमानों के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल को दुनिया में तशरीफ लाए और पूरी दुनिया के मुसलमान बड़ी ठाठ बाट से जश्न ईद मिलादुन नबी मनाते हैं। मुसलमानों ने भरपूर किस्म का जुलूस निकाला और जिसमें लगभग कोई 10, 12, 15 हज़ार बंदे उस छोटे से गांव के तो वो शरीक थे कमोबेश। अच्छा जनाब, अब जुलूस वहां से गुजर रहा है, बड़ी तसल्ली से गुजर रहा है, और इन लोगों ने शरारत की। इन लोगों ने शायद ये समझा कि ये हम पर हमला करने या क्या, अल्लाह ही जानता है। और अभी मैंने कादियानी मुनाजरा ग्रुप के ऊपर भी तस्वीरें लगाई हैं कि इन लोगों ने जनाब फायर किए, गोलियां बरसाई और डायरेक्ट फायर किए, और वो हमने वो जनाब उसको भी हाईलाइट किया है जिस जगह से फायर किए गए। इन्होंने किया, वो कौम मुश्तल हो गई। अब सारे भागने वाले थोड़ी थे, इन्होंने सोचा ये भाग जाएंगे। अब कौम तो उसका रद्द-ए-अमल तो फिर होना ही है ना, जब ये गोलियां बरसाएंगे तो फिर ये होगा। अब वो कौम जो है ना, इनकी वो वहां इबादतगाह के ऊपर कौम ने भी चढ़ाई की होगी, और इसके नतीजे में ये हुआ कि वो सारे बंदे जो है ना, इन्होंने अंदर घुसने की कोशिश की। मरज़इयों ने अब चूंकि इनका तरीक़ेकार होता है, सियासी पनाहें लेते हैं ये लोग, सियासी पनाह इसको कहते हैं। सियासी पनाह ये होता है कि अपने आप को मजलूम जाहिर किया जाता है और अमेरिका सरकार को कहा जाता है कि देखो हम तुम्हारे बच्चे हैं, हमारे पाकिस्तान में हम पे हो रहे हैं जुल्म, हमें यहाँ पनाह दीजिए। इसमें वो वीजा भी सस्ता लग जाता है, तो सारे मामला तो हो जाते हैं। ये लोग अक्सर मर्ज़ई ये करते हैं, सियासी पनाह लेने का, और अपने आप को ये, इसमें कई किस्म के, एक तीर से कई शिकार किए गए हैं। ये मैं थोड़ा सा बताऊंगा, हमारे दोस्त नहीं जानते। हालिया कनाडा के अंदर मर्ज़इयों ने द जीसीज इन इंडिया नाम के वो बैनर लगाए और इन्होंने कोई वहां जल से जुलूस किए। तो इसके ऊपर वहां के पादरी, और वो चूंकि उनका अकीदा ये है कि जीसस तो जनाब पहले वो मरा था, ईसाइयों का अकीदा है कि जीसस को पहले मौत आई है सलीब के ऊपर, उसके बाद जिंदा हुआ, फिर आसमान पे चला गया। अब उनका अपना एक अकीदा, उनके नजदीक किसी जगह कोई मकबरा नहीं है। ईसाइयों का ये अकीदा है कि कोई मकबरा, चूंकि वो जिंदा आसमान पे चले गए हैं, जीसस मतलब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को वो जीसस कहते हैं और खुदा का बेटा भी कहते हैं। अब उन लोगों ने वो उठ खड़े हुए, उन्होंने कहा ये क्या कह रहे हैं, इंडिया के अंदर जीसस आ गए, उसके अंदर उसकी कब्र है। मरज़इयों का यही अकीदा है ना कि कश्मीर के अंदर कब्र है जी, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की कब्र कश्मीर के अंदर है। ये मिर्ज़ा कादियानी ने शोशा छोड़ा था, ये शोशा मिर्ज़ा गुलाम कादियानी ने छोड़ा था, और मसीह हिंदुस्तान में वो किताब भी लिखी थी मिर्ज़ा कादियानी ने इसके ऊपर। बहरहाल क्योंकि ये किताबें हैं उर्दू के अंदर, ईसाइयों को पता ही नहीं था ये गेम क्या हो रही है, गेम चल क्या रही है। उन लोगों को अब पता चल रहा है,
अब जब इंग्लिश में ये चीजें जा रही हैं ना ट्रांसलेट होके, या इंग्लिश में कुछ दोस्तों ने ये बातें उन तक पहुंचाई कि ये देखो तुम्हारे जीसस को गालियां निकालता है ये मिर्जा कादियानी, हजरत बीबी मरियम को इसने बड़ी गालियां निकाली हैं, गंदी गंदी गालियां, सबो शतम इतनी की, तोबा तोबा तोबा, हम तो पढ़ भी नहीं सकते। तो ये देखो ये क्या कर, उन लोगों ने वो सारे फिर उठ खड़े हुए, वो पादरी, और पूरी दुनिया में अब तो वो कनाडा से ये उठा है पादरियों का ये शोर शराबा, तो दिन ब दिन बढ़ रहा है। पाकिस्तान में दीगर जगहों पे ईसाई उठ खड़े हुए हैं। वो कहते हैं पहले नंबर पे अभी यूट्यूब के ऊपर भी वो उनकी एक क्रिश्चियंस टाइम्स नाम का वो जनाब इनकी ऑफिशियल पेज है, उसके ऊपर उन्होंने तकरीबन घंटे की एक डॉक्यूमेंट्री लॉन्च की है, अभी कल परसों की बात है। तो उसके अंदर वो उन्होंने मुख्तलिफ पादरी इकट्ठे करके जनाब वो सारा खोला है इनका साहब तब, कहा ये इस्लाम के साथ इनका कोई ताल्लुक नहीं है, ये मुसलमानों को ऐसे बदनाम कर रहे हैं, मिर्जा कादियानी, वो सारा उन लोगों ने ना जनाब तिया पंचा एक कर दिया। उन्होंने कहा ये जो है, अब मतलब ये कि ईसाई जो है ना बिल्कुल उठ खड़े हुए हैं, पादरी उठ खड़े हुए हैं। अब ये पाकिस्तान के अंदर मुस्लिम हरबे कर रहे हैं। उनका एक तरीका ये था कि पिछले दिनों जनाब चिनाब नगर के अंदर वो जो पुलिस का थोड़ा सा मामला हुआ, ये भी जानबूझ के इन लोगों ने करवाया, खुद करवाया है। ये सारी गेम है, एक गेम का हिस्सा है, एक गेम चली जा रही है, खुद सब कुछ हो रहे हैं खुद। अब इस जगह भी इन्होंने ये किया कि अपने बंदों को दो चार को बेच के आग लगवाई है, बाहर कुछ चीजें फेंक के आग लगवाते हैं ये लोग, और जनाब उसकी तस्वीरें वगैरह खींच के अब ये लोग रबुआ टाइम्स के ऊपर और दीगर जगहों के ऊपर इन्होंने दी हैं और बड़ा शोर मचा रहे हैं। अभी वॉइस ऑफ अमेरिका मैं सुन रहा था, वॉइस ऑफ अमेरिका, वही अमेरिका सरकार के वो जाते हैं ये लोग, अब यहां से काले कर रहे हैं, काले हमारे साथ जुल्म हो गया, हमें जला दिया, गिरा दिया, ये वो किया तो तुमने ये सब कुछ, ये क्या ड्रामा रचाया हुआ है तुम लोगों ने। ये इनका तरीका कार होता है, तरीका कार्रवाई है, ये तरीका कार्रवाई। यहां मैं जरा साबका कादियानी नो मुस्लिम शमसुद्दीन, साबका कादियानी नो मुस्लिम शमसुद्दीन भाई जो कि मौजूदा कादियानियों के जो खलीफा हैं जनाब मसरूर साहब, मसरूर अहमद, उनके रजाई भतीजे जो कि मुसलमान हुए, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला कबूल करे, अल्हम्दुलिल्लाह ये सादत हासिल हुई है। तो वो उन्होंने अभी यहाँ हमारा जो व्हाट्सएप के ऊपर ग्रुप है उसके ऊपर एक ऑडियो मैं तलाश करता हूँ, उन्होंने ऑडियो सेंड की है, वो मैं सुनाना चाहता हूँ, जरा वो ऑडियो मैं सुनाना चाहता हूँ, जरा उसको सुनिएगा, फिर कुछ हकीकत आपके सामने आएगी। सरकार की नातों से पुरजोश दीवाने, मीलाद की महफिल में माहौल बना देंगे, मीलाद की महफिल में माहौल बना देंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। खुरम भाई, मैं आपको एक बात बताता हूँ। इस वाक़े का तो मुझे नहीं पता कि मामला क्या है, मगर मैं आपको हल्फन ये बात बताता हूँ। चिनाब नगर के अंदर आज से कोई आप कह लें कोई 20 साल पहले तकरीबन, जब मेरा बाहर जाने का प्रोग्राम बना तो मैंने एक एजेंट से रब्ता किया, तो उसने मुझे ये कहा कि आपने बाहर जाके सियासी पनाह लेनी है, साइलम लेना है कि हमें पाकिस्तान में ये मारते हैं, हमारे घर जलाते हैं, तो उसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। मैंने कहा जी बताएं क्या करना पड़ेगा। उसने कहा कि जो आपकी कोई बैठक है या कोई पुराना कमरा ऐसा ड्राइंग रूम टाइप जो बाहर की तरफ हो, उसमें सारा अच्छा सामान निकाल लें, दरवाज़ा अगर अच्छा लगा है वो भी उतार लें, तो वहाँ से कबाड़िए से कोई पुरानी फ्रिज, कोई वॉशिंग मशीन, कोई इस तरह का सामान ला के रखें, और आधी रात को उठें तो उसको खुद ही पेट्रोल छिड़क के आग लगा दें और शोर डाल दें, लोग इकट्ठे हो जाएं कि जी हम तो घर सोए हुए थे, पता नहीं कोई मौलवी आए हैं, वो हमारे घर को आग लगा के चले गए। उसकी तस्वीरें बना लीजिएगा। जब आप बाहर जाएंगे तो वो तस्वीरें आप उनको दिखाइएगा कि ये मेरा घर था, इन्होंने जलाने की कोशिश की मुसलमानों ने, तो लिहाजा मैं अपनी जान बचा के तो बाहर आ गया हूँ,
तो मुझे सियासी पनाह दी जाए। ये बहुत सारी हरकतें कादियानी खुद भी करते हैं और इल्ज़ाम लगाते हैं, फिर वीडियो बनाते हैं ताकि हमें बाहर के मुल्कों में साइलम लेने में हमें आसानी मिल जाए। तो हो सकता है ये वाक़या भी उसी कड़ी का एक मिलता जुलता हो उसके साथ, मगर ये मैं कह नहीं सकता। मगर अपनी जो मैंने बात बताई है, मैं आपको हल्फन बता रहा हूँ कि चिनाब नगर में ऐसा बहुत सारे लोग करते हैं और फिर बाहर जाके झूठ बोल के वहाँ पे सियासी पनाह ले लेते हैं। खुरम भाई, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जो कनाडा में मरज़इयों की छतरोल होने वाली है ना, जो शुरू हुई है वहाँ पे, ये उसी कड़ी का एक नतीजा है कि इन्होंने पाकिस्तान में ऐसा काम खुद किया होगा और ये कनाडा में अब हमदर्दियाँ हासिल करेंगे कि ये देखें हमारे साथ पाकिस्तान में ये सलूक होता है। इनसे कुछ भी उम्मीद नहीं है। जब इनका बड़ा गुरु नबी ये कह सकता है कि नौज़बिल्ला मैं खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह हूँ, तो ये छोटी छोटी हरकतें करना तो इनकी मामूली सी बात है। अब इन्हें पता चल रहा है ना कि बाहर के मुल्कों में हमारी शतरोल शुरू हो गई है। अब ये हमदर्दी हासिल करने के लिए भी ऐसा कर सकते हैं। ये कोई बात मेरी ये नहीं है कि बिल्कुल ऐसा ही हो सकता है, मगर ऐसी हरकतों की उम्मीद इनसे रखी जा सकती है। जी सुन लिया, ये शमसुद्दीन भाई थे, रजाई भतीजा, जो नो मुस्लिम है, साबका कादियानी है, एक्स कादियानी है, और वो उनके वो कमेंट आपने सुन लिए और वो क्या स्टेटमेंट दे रहे थे इसके बारे में। अब ये जनाब असल में हमारे इदारों को, हुकूमती इदारे जो हैं, उनको ये चीज़ समझनी चाहिए कि ये सियासी पनाह लेने के और हमदर्दियाँ हासिल करने के ये तरीके हैं। मुसलमान पुरअमन है, मुसलमान पुरअमन है। मुसलमान ये काम नहीं करते, गिराओ जिलाओ ये वाले काम मुसलमान नहीं करते। मर्ज़ई खुद करते करवाते हैं, करते धरते ये खुद होते हैं। इल्ज़ाम मुसलमानों के ऊपर दे देते हैं। हम ये दीगर दुनिया को दिखाते हैं हम पे जुल्म हो गए, हम तो मर गए, हम पिट गए। अभी मर्ज़ई भी यहाँ आए हैं, वो देखिए गालियां कर रहे हैं, हाँ जी, मौलवी झूठे, मौलवी झूठे। यही तरीका कार मर्ज़इयों का होता है। मर्ज़ई बस यही काम होता है, उनको सच्ची बात भी करो, झूठे 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 झूठे, खंजीर, कुत्ते कमीने, ये वाले तरीके, गालियां निकालना और अगले बंदे की सुननी नहीं, यही तरीका कार मर्ज़इयों का आता है। और ये जो काम हुआ है और ये जो चिनाब नगर वाला, ये दोनों ये कड़ियां आपस में मिल रही हैं। ये कोई कड़ियां मिल रही हैं, ये कोई सियासी पनाहें लेने के कोई चक्कर हैं, ये कोई हमदर्दियां हासिल करने के कोई चक्कर रचाए जा रहे हैं। ये कड़ियां और भी हो सकती हैं, आइंदा आने वाले दिनों में हो सकता है किसी और जगह भी ये अपने ही इबादत का को आग लगाएं या कुछ करें। उसके बाद जनाब मुसलमानों ने ये कर दिया पाकिस्तान। रबुआ टाइम्स के ऊपर यार मैं आपको बताऊं, रबुआ ये तो कहते हैं पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। पाकिस्तान के ये सगे कहाँ हैं, किस जगह पे ये, किस जाविये से ये पाकिस्तान के सगे हैं। रबुआ टाइम्स के ऊपर वो काशिफ चौधरी, वो जिसको डॉक्टर बनाया आपने, वो सीधे सीधे लफ्ज कहता है, और जो आपके वो बुलाए थे आप लोगों ने, सीधे सीधे अब पाकिस्तान दहशतगर्द है। वो सलमान तसीर का बेटा जो है, सलमान तसीर का बेटा, वो तो सीधी सीधी जनाब वो बातें कर रहा है, सीधी सीधी बातें कर रहा है। वो कहता है ये ऐसे तो ये ऐसे तो ये ऐसे। मतलब ये कि हमारी पाकिस्तान की फोर्सेस जो है ना, ये जनाब नाकाम है और ये दहशतगर्द है। इन्होंने तो ये रबुआ टाइम्स के ऊपर बकायदा इन्होंने लिखा हुआ, पाकिस्तान ने मर्ज़इयों के, कादियानियों के शहर के ऊपर कब्जा कर लिया। ये मैं एक दफा दोबारा वो दिखाता हूं, इन्होंने वो हाईलाइट क्या कौन सी चीज की है, एक दफा मैं वो इबारत पढ़ के सुना दूं। पाकिस्तान के सगे हैं, कहते पाकिस्तान के हम सगे हैं। कौन किस जाविये से पाकिस्तान के सगे हो? रबुआ टाइम्स अपनी प्रोफाइल, अपनी वो कवर जो लगाई हुई है, वो क्या लगाई है वो सुने जरा। पाकिस्तान का अहमदियों के शहर रबुआ पर हमला। सुने, पाकिस्तान का क्या कहते, ये रबुआ पाकिस्तान में नहीं है, ये चिनाब नगर पाकिस्तान में नहीं है। ये मतलब ये कोई बैरूनी कोई मतलब ताकतें हैं जिन्होंने आके मर्ज़इयों के इस छोटे से शहर के अंदर, छोटे से कस्बे के अंदर हमला कर दिए। टाइटल देखिए आप जरा, पाकिस्तान का अहमदियों की शहर रबुआ पर हमला, ये लिखा हुआ है, आप देख ले जाके, खुद देखे।
देखिए जरा, पाकिस्तान के ऊपर वो गोलियों की वो लगाई हुई है, पाकिस्तान के फौजी जो है ना उन्होंने गन्ने तानी हुई है। कमाल हो गई है, कमाल हो गई है। पाकिस्तान के हम सगे हैं, पाकिस्तान के सगे हैं, दहशत गर्द हो तुम। पाकिस्तान के कहा हमारी फौज के तुम मुखालिफ हो, फौज के तुम ये जितने जो जनाब पाकिस्तान में जब जनाब कोई बम धमाके होते हैं वगैरह सब इसके पीछे तुम होते हो। तुम तो कहते हो पाकिस्तान गर्क हो जाए, बर्बाद हो जाए। तुम तो अपनी वो रबुवे के अंदर वहां जो चिनाब नगर के अंदर जो कब्रें हैं वो भी ईमानतन तुमने दफनाया हुआ है। तुमने कहा हुआ है कि एक दिन जनाब ये भारत जो है ना हमला करेगा पाकिस्तान के ऊपर, भारत हमला करेगा पाकिस्तान के ऊपर और ये भारत का हिस्सा बनेगा तो यहाँ की हम फिर अपनी मैयतों को उठाकर लेके जाएंगे कादियान के अंदर। ये तो ईमानतन तुम लोगों ने दफनाया हुआ है। पाकिस्तान के सगे तुम किस जानब से हो गए? और इतनी पाकिस्तान से तुम्हें नफरत है, इतनी नफरत हो गई है, चले जाओ ना, तुम्हें रोका किसने है? चले जाओ, जाओ अपनी अंग्रेज सरकार के पास, जर्मनी के अंदर जाओ, लंदन, अमेरिका, अफ्रीका जहां तुम्हारे हैं वो वडवडेरे हैं वहां चले जाओ, रोका किसने है? हम पे जुल्म हो रहे हैं, सितम हो रहे हैं। कितने मरजइयों को मारा जाता है यार दिन भर में, कितने मरजई मरते हैं, कौन से जुल्म हो रहे हैं? हमें भी तो पता चले ना, कितने जुल्म हुए हैं आप लोगों के ऊपर। पाकिस्तान में दीगर जगहों के ऊपर कितने हमले होते हैं, कितने एक्सीडेंट होते हैं, कितने होता है ये मामला होते हैं, और आप लोगों के साथ कितने होते हैं? कभी कभी सालों बाद सुना जाता है कि लो जी एक मरजई फलान को वो गोली मारती। गोली भी तुम मारते हो। और पिछले दिनों जो डॉक्टर को तुमने गोली मारी थी, वो दिल का जो डॉक्टर था, गोली मारी, गोली तुमने खुद मारी, लगा दिया नाम मुसलमानों का। उसकी वजह यह हुई थी वो जनाब मुसलमान हो रहा था, मुसलमान हो रहा था। और जो भी मुसलमान होता है वो हमारी यहां क्या इसका नाम है, नाम उलझ गया मुझे एकदम, हमारी बहन है नजमा, हाँ नजमा यूसुफ, नाम याद आ गया। नजमा सिस्टर है हमारी, उनके अब्बा जान को छुरियां, कई जगहों के ऊपर छुरियां मार के कत्ल किया है यूसुफ साहब को। वो चिनाब नगर के अंदर थे और वो पूरी फाइल, वो खुद वकील थे, पूरी फाइल जो है ना बस वो असेंबली के हवाले करने लगे थे। अगर वो फाइल चली जाती, ओपन हो जाती, तो बनना तुम्हारे साथ क्या था? तो तुमने इस डर से उनके घर में घुसकर उनको उस जगह पे छुरियां मारी। वो बेचारी रोती है, आज तक रोती है, उनकी वीडियोज यहां मौजूद हैं। और दहशत गर्दो तुम। ब्लैक वाटर को पाकिस्तान के अंदर लेके आने वाले मरजई हैं, पुश्तपनाही ब्लैक वाटर की करने वाले तुम लोग हो। जिस जगह कोई हमला होता है, जिस जुलूस में हमला होता है, जिस बम धमाका होता है, वो बम फटा, वो फटा, सब तुम करवाते हो। नाम लग जाता है जनाब तालिबान ने करवाया, तालिबान ने नाम लग जाता है, फलां मौलवी ने कराया, ये सुन्नी ने किया, वाबी ने किया, देवबंदी ने किया, शिया ने किया। कौन? कोई नहीं करता, तुम करते हो सब कुछ। पाकिस्तान के हम सगे हैं, किस जाविये से तुम पाकिस्तान के सगे हो गए? तो बहरहाल किस्से कहानियां लंबी, और आज का ये जो कुछ मामला हुआ, अभी हालिया रिपोर्ट ये हुई है कि उस इबादत गाह को सील कर दिया गया, फौज ने सील कर दिया है कि ना भाई ये मुसलमानों की तो ना ही मरज़इयों की। तो बहरहाल हम अपने इदारों को यही कहेंगे, कोई सुने कि अल्लाह का नाम है, कोई आप ही खौफ कर लें। क्या आपने अल्लाह को जान नहीं देनी? आपने अल्लाह को जान नहीं देनी? पता है मरज़इयों ने इस मुसलमानों की मस्जिद के ऊपर कब्जा किया है। पाकिस्तानी आइन और कानून के अंदर ये मीनारा नहीं बना सकते। इतने अरसे से ये 1940 के उधर बैठे हुए हैं, एक मीनारा लगा के अपनी इबादतगाह के ऊपर पाकिस्तान के आइन की, कानून की मुखालफत कर रहे हैं। गुंबद बनाया है, ऊपर एंटीना लगाया, पता नहीं जो मुजरे अंदर सुनते हैं क्या करते हैं ये। तो तुम लोगों को कभी नहीं आया कि इस चीज का एहतसाब लें आप लोग? और दूसरी बात यह है कि जिस मस्जिद के अंदर 100 साल से अल्लाह का नाम लिया जा रहा था, अल्लाह की वहदानियत बयान की जा रही थी, अल्लाह और रसूल का जिक्र हो रहा, उसी अल्लाह के घर के अंदर, उसी घर के अंदर ये इन लोगों ने कहा कि हम नहीं किसी खुदा को मानते, हम यल्लाश को मानते हैं। हमारा खुदा यल्लाश है, काला है, कालू को खुदा हम मानते हैं।
مرزا تو کہتا ہے میرا خدا یلاش ہے، مرزا تو کہتا ہے میرا خدا کالا ہے، کالو ہے۔ ایک کالے کی عبادت ہوتی رہی، کالو کی عبادت ہوتی رہی اتنا عرصہ۔ ہماری پاکستان کی اسمبلی کہاں تھی؟ ہمارے ادارے کہاں تھے؟ پتہ ہی نہیں ہے نا کسی کو، پتہ نہیں ان کے عقائد کیا ہیں، ان کے نظریات کیا ہیں۔ نہیں تو یہی اسمبلیاں اور یہی فوج ان کو اٹھا اٹھا کے پھینکے۔ تو بہرحال یہ کچھ حقائق تھے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ یہ ورگلا رہے ہیں، مرزئی ورگلا رہے ہیں اور یہ سازشیں کرتے ہیں، اور یہ سیاسی پناہیں لینے کے ان کے ایک طریقہ کار ہے، ہمدردیاں حاصل کرنے کے طریقہ کار ہیں، اور یہ بھی ہمدردیاں لینے کا ایک طریقہ کار ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور کچھ لوگ زخمی ہوئے ہیں، ان لوگوں نے چونکہ وہ برسات کی ہے گولیوں کی، پتھر بھی پھینکے، بڑا کچھ کیا ہے۔ جلوس کے کچھ اراکین جو ہے نا وہ جناب سخت ان کو چوٹیں آئی ہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں، اللہ رحم کرے، اللہ کرم کرے، اور ان کو اللہ ہدایت دے دے۔ ہم کیا ان کی غرق ہونے کی دعائیں کرنے سے تو رہے، ہم تو ہدایت کی دعا ہی کر سکتے ہیں۔ خدا کی قسم بہت بڑا فتنہ ہے، مرزیت بہت بڑا فتنہ ہے، بہت بڑے دہشت گرد ہیں۔ وہ کہ میسنے، پنجابی کہتے ہیں میسنے، یہ وہ میسنے لوگ ہیں، آستین کے سانپ ہے یہ لوگ، چھپ کے حملہ کرنے والے ہیں۔ ہر دہشت گردی کے پیچھے جتنے ہمارے مولوی مرتے ہیں ان کے پیچھے مرزئی ہوتا ہے، جتنے بڑے بڑے مرتے ہیں ان کے پیچھے مرزئی ہوتے ہیں، نام کسی اور کے لگ جاتے ہیں، پھانسی کوئی اور چڑھ جاتا ہے بیچارہ۔ اللہ کرے ہماری قوم بھی سمجھے اور ہمارے ادارے بھی سمجھیں، اور یہ ایسے بن جائیں گے وہ مومن ہم نے تو کبھی کچھ کیا، دودھ کے دلے ہیں، ظلم ہو گیا، ستم ہو گیا ہم پہ، سب کر یہ رہے ہیں۔ سب کچھ یہ کروا رہے ہیں۔ بہت شکریہ دوستو، ابھی یہ کچھ پیغام دینا تھا میں آپ کی خدمت میں۔ سید مبشر رضا حاضر تھا، ختم نبوت فورم کا منتظم اللہ، قادیانی مناظرہ گروپ کا چیف ایڈمن، ختم نبوت فورم کا منتظم اللہ سید مبشر رضا آپ کی خدمت میں حاضر تھا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہمیں بھی خصوصی دعا کیا کریں، اللہ ہمیں بھی مرزیوں کے فتنے سے بچائے۔ یہ بھی ہمارے لیے یہ دعا کرنی ہے، ان کی نظر بد سے اللہ ہمیں بچائے۔ بہت بڑے بھائی، ہم تو توبہ بہت ڈرتے ہیں ان سے، ہم تو بس باہر نکلتے ہیں تو دیکھتے رہتے کس جانب سے یہ مرزئی کو کھڑا ہو کے گولی نہ مار دے آ کے، ہمیں تو ہماری جان بالکل تلی پہ رکھ کے نکلتے ہیں، کب یہ بمب پھوڑ دیں ہمارے اوپر، کوئی لانچر آئے اور کوئی بمب پھٹے، گولی آئے۔ مرزئی ہمیں اگر کوئی قتل کرے مرزئی ہوگا، میں آپ کو سیدھی بات بتاتا ہوں۔ تو بہرحال تو ہم تو ڈرتے ہیں بھائی، ہم ڈرتے ہیں، بہت کمزور ہیں، بہت کمزور ہیں، یہ بڑی طاقت میں ہیں یہ لوگ، بہت طاقت میں۔ اللہ معاف کرے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا خصوصی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔